गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका 8th क्लास की हिंदी की नोटबुक में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि मैंने क्लास 8th एमपी बोर्ड का जो हिंदी का पहला पाठ है बर्थडे, इसके मैंने आपको चैप्टर भी समझा चुकी हूँ और मैंने एक्सरसाइजेज फिल करवा दी थी। बस इसके बचे थे क्वेश्चन आंसर। तो चलो आपके सामने मैं लेके आ गई हूँ क्वेश्चन आंसर। इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ आपकी बुक के जो छोटे क्वेश्चन आंसर है, मतलब लघु, और जो दीर्घ क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे और साथ साथ करेंगे भाव अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड तक बने रहना और फिर कमेंट करके जाना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा नव नव क्या है। इसके माध्यम से जो कवि हैं, इस पाठ के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वो क्या कहना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने बोर्ड के एग्जाम में ऐसी राइटिंग लिखनी है और ऐसी लिखना है। क्वेश्चन तो नहीं लिखे जाते बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आपको जब भी आप उत्तर लिखे तो उत्तर लिखे और डैश बना के जरूर कर दें। तो इसका आंसर, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी, मतलब सभी प्राणी, मतलब अपने भारत में और पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। अपने भारत के लोगों की बात हो रही है। नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण से सभी नए साधन प्राप्त। तो इसका मतलब क्या है, नव नव के माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो कह रहा है कि अपने पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपने भारत को और नया बनाने के लिए ऐसे काम करें जिससे अपने भारत में जो भी साधन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो इन फ्यूचर में वो साधन उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो लोगों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और अपने दिमाग का ऐसा यूज़ करना चाहिए भारत के लोगों को, जिससे भाई कि अपने भारत की उन्नति हो सके। ठीक है, और जिन भी चीज़ों की अपने यहाँ भी शॉर्टेज हो रही है तो इन फ्यूचर में वो शॉर्टेज बंद हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर खा है अपना, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो भैया आप पता है वीणा वादनी वाला चैप्टर है। वीणा कौन लिए रहती है, तो माँ सरस्वती। तो बस इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, इस कविता में कवि, पूरा लिखना है आपको क्वेश्चन में से, बस किससे की जगह लिख देना है, माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ग नंबर का क्वेश्चन है अपना, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। मंत्र वो नहीं सोचना भगवान जो अपन मंत्र बोलते हैं वो नहीं। कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। कौन सा की जगह इसमें बसाना है, अमृत मंत्र। अमृत मंत्र क्या होता है कि लोग एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करें, एक दूसरे के प्रति घृणा ना रखें, बुराई ना रखें, एक दूसरे की बुराई ना करें, किसी का खराब ना सोचें। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे लोग तो भारत में अमृत मंत्र भर जाएगा। चलो, अब अपन को करने हैं जो इसके दीर्घ क्वेश्चन है उनके बारे में। पहला नंबर का क्वेश्चन है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने, उनने सरस्वती से क्या वरदान मांगा। जैसे अपन भगवान के सामने बैठ के नहीं कहते कि भगवान हमें बोर्ड के एग्जाम में इतने % ला दीजिए, या मुझे स्कूटी दिला दीजिए, मुझे कार दिला दीजिए। तो ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी सरस्वती जी से नहीं मांग रहे हैं, ये कुछ और मांग रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं वो क्या मांग रहे हैं। तो कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आएगा इधर, तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, प्रकाश रूपी झरना बहने रहे, संपूर्ण भारत में नई गति फैल जाए। तो क्या कह रहे हैं, तो पूरे भारत में अमृत मंत्र भर जाए। आपको बता चुकी हूँ अमृत मंत्र क्या होता है। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो इंसान के अंदर अज्ञान है, अज्ञान मतलब अपन को नॉलेज नहीं रहती। अभी आप छोटे हो, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ खराब है ना। आप जितना भी कॉमन सेंस नहीं डेवलप हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा आप बड़े हो जैसे। तो वो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर कर दो। और प्रकाश मतलब अपन को सब चीज़ के बारे में पता रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज होंगे कि भाई हम लोग को फ्यूचर में क्या ही बनना है, ये आपके मन में भी अज्ञान है। थोड़े आप बड़े हो गए तो आपके मन में प्रकाश रूपी उजाला आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा भाई मेरा गोल ए है, मुझे बड़े हो गए ए बनना है ना। किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी होगी, किसी को बिजनेसमैन बनना, और किसी को कुछ और प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेटिव जॉब में जाना होगा, किसी को टीचर बनना होगा। सबके अलग अलग। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनने कहा है कि प्रकृति क्या होती है, जो आपके आसपास दिख रहे हैं, जितनी भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी तालाब, जो
भगवान से गॉड गिफ्ट मिली हो उनको प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि प्रकृति की जितनी भी वस्तु है उन सभी को नए तरीके से देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? तो देखो इसका उत्तर, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण किया है। मतलब प्रकृति की जितनी वस्तु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, नदी तालाब, सभी के बारे में उन्होंने बात की है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने रूप में ना रह जाए। जैसे अपन क्या चाहते हैं कि भाई मैंने पुराने कपड़े बहुत पहन लिए, मुझे न्यू कपड़े चाहिए। ऐसे वो कह रहे हैं कि प्रकृति की जितनी वस्तु वो अपने पुराने रूप में ना रह जाए, इसलिए उनके लिए नया नजरिया रखना चाहिए। प्रकृति अपने प्रत्येक बदलते हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का आदेश देती है। देखो, जैसे कोई पेड़ छोटा रहता है तो वो सुंदर लगता है, लेकिन वो छांव नहीं देता। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो राहगीर, जो राह चलते इंसान रहते हैं, वो वहां पे खड़े होके बैठ के आराम कर सकते हैं, छांव दे सकता है पेड़, है ना। तो वो जो भी प्रकृति की वस्तु है वो बड़े होके क्या करती है? प्रेम देती है इंसानों के अंदर, सौंदर्य का प्रतीक है। कवि ने अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादलों की गंभीर गर्जन लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से प्रकृति को शीतलता प्रदान करती है। कवि ने कविता में सर्वत्र अज्ञान को मिटाकर प्रकाश भरने की विनम्रता की है। मतलब कुल मिला के ये कि कवि ये चाहते हैं कि अपना जो भारत है ना, उसमें अपन सभी के प्रति अच्छी भावना रखे, चाहे वो निर्जीव चीज हो या सजीव चीज हो। चलो अब आपको करने हैं भावार्थ। ये आपको पंक्ति दी गई है, इनके आपको अर्थ लिखने। पहली पंक्ति है, काट अंध उर के बंधन, बहा जननी ज्योतिमय निर्झर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हे माँ सरस्वती। कौन कह रहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के विभिन्न बादल हैं उन्हें काट दे। अज्ञान मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसको मिटा दे। कवि कह रहे हैं कि इंसानों के अंदर से अज्ञानता है उसे मिटा दो और हर प्रकार की अज्ञान से मुक्त कर दो। उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दो। मन के विकारों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दो। संपूर्ण संसार को जगमगा दो। कवि क्या कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, जो इंसानों के अंदर अज्ञानता है उसे दूर कर दो। अज्ञानता दूर हो जाएगी तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? प्रकाश रूपी झरना। झरना वो नहीं समझना, वाटरफॉल। प्रकाश रूपी झरना की बात कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे और बुरे की नॉलेज हो जाएगी। और अपन की आदत क्या रहती है? अपन एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो ये बेकार होते। बेकार मतलब होते मन के बुरे भाव, तो उन्हें दूर कर दो। संपूर्ण संसार, पूरी दुनिया की बात हो रही है, अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो पूरा संसार जगमगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समा सर्वत्र फैला है। जैसा अपना आकाश है ना, अनलिमिटेड, उसको नाप नहीं सकते। ऐसी जो लोग हैं ना, वो पूरे समाज में देखो कितने सारे लोग रहते हैं, तो वो सभी जगह फैले हुए। कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ यूके में रहते हैं, कुछ रशिया, कुछ चीन, ऐसे बहुत सारी जगह। इनमें नए नए, देखो नए के बाद मैंने 2 इसलिए लिखा है कि नए नए आपको 2 बार लिखना है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुर है। जैसे कोई नया पक्षी रहता है, छोटा सा, वो बड़ा होता है तो वो कैसे चहचहाता है और उसे कितनी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं जल्दी से उड़ जाऊं। ऐसे ही अपने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बहुत सारे कवि पाए जाते हैं और वो सभी एक कल्पना करते हैं कि हम अपनी कविता से लोगों के मन में अपनी जगह बना लें और ऐसी कविता पढ़ें जिससे लोगों को आनंद मिले और कुछ सीखने मिले। तो वो इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई उड़ान दे, इनके कंठ को कोमल और नवीन बादलों के समान धीमा स्वर प्रदान की, जिससे वह नए नए गीत गा सके। इन जो कवि रहते हैं तो कवि कविताएं कहते हैं, तो कविताएं तभी सुनने में अच्छी लगती हैं तब जो उनका कंठ मतलब होता है गला, वो कोमल ध्वनि निकाले। कोमल मतलब अच्छे स्वर में बात करे, नहीं कि तू तड़ाक करके बात करें, है ना, जिससे वो नए नए गीत गा सके। अगर एक बार कोई कवि लोगों को पसंद आ गया तो बस वो जिंदगी भर अपनी कविताएं अच्छे स्वर में गा सकता है। तो भाई ये था आपका वर्दे वीणा वादनी चैप्टर।
आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बिल्कुल बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो कैसी लगी तो ये आप ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय।